ये कोई एक व्यक्ति का चुनाव नहीं है, ये दो धारा, या तो एनडीए या तो इंडिया, या तो एनडीए या तो इंडिया की लड़ाई है। या तो आप इंडिया को चुनो, और इंडिया को अगर नहीं चुनते हो बीमा भारती को, तो आप एनडीए को चुन रहे हो। साफ बात। तेजस्वी यादव भरे मंच से ये बयान दे रहे हैं। इस बयान में वो कह रहे हैं कि अगर आप इंडिया अलायंस के उम्मीदवार को वोट नहीं दे रहे हैं तो आप इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार को वोट दीजिए और किसी को वोट मत दीजिए। पहली नज़र में सब सामान्य लग रहा है। सामान्य इसलिए भी लग रहा है कि लोकसभा चुनाव है, दो बड़े गठबंधन मैदान में हैं, तो अगर आप एक को वोट नहीं दे रहे तो दूसरे को वोट दे दीजिए। लेकिन जिस सीट पर यह बात कही जा रही है ना, उस सीट पे ये समीकरण थोड़ा उलट पुलट हो जाता है। वजह है, इस सीट पर एक और उम्मीदवार है जो निर्दलीय मैदान में है। उनका नाम है पप्पू यादव। पप्पू यादव निर्दलीय मैदान में है, तो तेजस्वी यादव के इस बयान के जो मायने निकाले जा रहे हैं, जो इसको लेकर अटकलें लगाई जा रही हैं, उसके हिसाब से ये कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव ने भरे मंच से ये बात कह दी कि या तो आप इंडिया अलायंस को वोट दीजिए या एनडीए अलायंस को वोट दीजिए, लेकिन आप पप्पू यादव को वोट मत दीजिए। उनका कहने का मतलब है कि अगर आप पप्पू यादव को वोट दे रहे हैं तो शायद आपका वोट खराब हो जाएगा। लेकिन पप्पू यादव ने जब से इस सीट पर उम्मीदवार बने हैं, ये पूरे सीट का जो चुनाव है वो त्रिकोणीय हो गया है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? तेजस्वी यादव के इस बयान के मायने क्या है, इस पे हम और विस्तार से बात करेंगे, लेकिन पहले जरा इस सीट के समीकरण को समझ लेते हैं। इस सीट की कहानी शुरू होती है मोटा मोटी तौर पे देखें तो 20 मार्च से। 20 मार्च को पप्पू यादव दिल्ली में अपनी पार्टी का कांग्रेस पार्टी में विलय करा लेते हैं। उसके बाद कहा जाता है कि पप्पू यादव कांग्रेस के टिकट पर पूर्णिया सीट से मैदान में उतरेंगे। सब कुछ सामान्य था। लग रहा था कि इंडिया अलायंस की ओर से पप्पू यादव मैदान में होंगे, एनडीए की तरफ से संतोष कुमार कुशवाहा मैदान में होंगे। समीकरण सेट थे। लेकिन बाजी थोड़ी पलटी। बाजी पलटी और जो पूर्णिया की सीट थी, वो सीट इंडिया अलायंस के मुताबिक आरजेडी के खाते में चली गई। अब जैसे ही ये सीट आरजेडी के खाते में गई, आरजेडी ने इस सीट से बीमा भारती को उम्मीदवार बना दिया। बीमा भारती के उम्मीदवार बनते ही पप्पू यादव की उम्मीदवारी पर संकट आ गया। क्यों? क्योंकि सीट पे जो कांग्रेस की दावेदारी पप्पू यादव कह रहे थे, वो सीट तो आरजेडी के खाते में चली गई। आरजेडी ने पहले ही अपना उम्मीदवार बता दिया। फिर पप्पू यादव के पास सिर्फ एक ऑप्शन बचा कि वो निर्दलीय उम्मीदवार बतौर निर्दलीय मैदान में उतरे। पप्पू यादव बार बार ये बात कह रहे थे कि उनको कांग्रेस पार्टी का समर्थन है। इसके बाद कांग्रेस पार्टी की ओर से जो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं बिहार के, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन की उम्मीदवार बीमा भारती को समर्थन दे रही है। इसके बाद पप्पू यादव अब निर्दलीय मैदान में हैं। बीजेपी की ओर से संतोष कुशवाहा हैं और आरजेडी की ओर से मतलब बतौर इंडिया गठबंधन बीमा भारती मैदान में है। लेकिन आज जिस तरीके से पप्पू यादव के लिए तेजस्वी यादव ने खुले मंच से इनडायरेक्टली बिना नाम लिए ये इशारों में बयान दिया है, इसके मायने क्या है? आखिर क्यों पप्पू यादव और आरजेडी के बीच इतनी कटुता है? एक चुनावी मैदान में भरे मंच से इस तरह की बयानबाजी क्यों की जा रही है? यहाँ पे एक चीज और बता दें कि पूर्णिया सीट पर दूसरे चरण में मतदान होना है, यानी 26 अप्रैल को मतदान होना है। अभी बीते कुछ समय पहले हमारी टीम जो चुनाव यात्रा पे है वो पूर्णिया भी गई थी। सौरभ पूर्णिया सीट पर पहुंचे थे। वहां उन्होंने पप्पू यादव से बात की थी। पप्पू यादव को लेकर जो अटकलें थी, पप्पू यादव को लेकर जो कयासबाजी थी, पप्पू यादव का जो पक्ष था, उन पे जो आरोप लग रहे थे, इस सब पे उन्होंने बात की थी। इस इंटरव्यू में क्या क्या था और इस इंटरव्यू को डिटेल्ड में सुना और समझा और इसके अलग अलग जो मायने निकाले गए, जो हमारी टीम ने इस पे स्टोरीज की। हिमांशु हमारे साथ हैं। हिमांशु, आपने ये इंटरव्यू पूरा सुना और आप काफ़ी लंबे समय से इस पूरी सीट के समीकरण को लेकर नज़र बनाए हुए हैं। तो एक तो आप मुझे पहले बताइए कि जो सीट पे जिस तरीके पहले ये जो इंटरव्यू हुआ है, आप पहले मुझे इसकी मोटी मोटी बातें बता दीजिए। बाकी ये इंटरव्यू का हम पूरा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहाँ पे डिटेल में भी देख सकते हैं। तो पहले तो इस सीट की मोटी मोटी बातें, इस इंटरव्यू में क्या निकला, और ये तेजस्वी और पप्पू, ये जो दोनों की केमिस्ट्री है, ये क्या है? जब हम इस इंटरव्यू को सुनते हैं, द ललन टॉप पर ये इंटरव्यू मौजूद है। हमारे जो सरपंच हैं, हमारे जो संपादक हैं सौरभ द्विवेदी, उन्होंने इस इंटरव्यू को किया है और तकरीबन 1.5 घंटे से ज़्यादा की ये बातचीत है। उसमें पप्पू यादव से एक सवाल ये भी पूछा जाता है कि आप निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, है ना? तो वो कहते हैं नहीं, मुझे सपोर्ट है। तो सवाल उठता है कि सपोर्ट किसका है? तो ये बात आती है कहीं ना कहीं घूम फिर कर कि प्रियंका गांधी का, क्योंकि उन्होंने 2 बार फ़ोन किया था। उसके बाद पप्पू यादव इसमें कांग्रेस में शामिल हुए थे। इस दौरान ये भी बात चलती
जब उनका इंटरव्यू सुनते हैं तो कहीं ना कहीं पप्पू यादव की बातों से ऐसा लगता है कि कांग्रेस दो धड़ों में बटी हुई है। एक पप्पू यादव के पास कांग्रेस का एक हिस्सा है और एक हिस्सा इंडिया अलायंस के पास, क्योंकि पप्पू यादव ये भी कहते हैं अपनी बातों ही बातों में कि अगर जरूरत पड़ती है तो प्रियंका गांधी उनका प्रचार करने आएंगी। हालांकि उन्होंने कहा कि मैं खुद ही यहाँ पर इतना सक्षम हूँ, इतना मजबूत हूँ कि मुझे जरूरत नहीं है। ठीक, पहली चीज तो ये। और दूसरी चीज, अब पहले सीटों का गणित समझा देते हैं कि बिहार में 40 लोकसभा सीटें, जिसमें एनडीए की ओर से बीजेपी 17 सीटों पर, जेडीयू 16 सीटों पर, एलजेपी रामविलास पासवान वाली 5, हम 1 और आरएलएम 1, है ना। और इंडिया अलायंस की ओर अगर हम जाते हैं तो आरजेडी 26, कांग्रेस 9 और लेफ्ट ब्लॉक जो है 5 सीटों पर लड़ रहा है। तो ये हो गया सीटों का मोटा माटी आंकड़ा। अब चलते हैं, जब पप्पू यादव ये सारी कहानियां बता रहे हैं तो तेजस्वी यादव से खटास को लेकर वो कई पॉइंट्स बोलते हैं, कई बातें कहते हैं, है ना। वो बताते हैं कि लालू यादव को उन्होंने किस तरीके से उनका साथ दिया, है ना। और ये भी आती है कि तेजस्वी यादव, है ना, और उन्होंने जो कुछ समय पहले एक ट्वीट भी किया था उसका भी जिक्र आता है। मतलब कई बातों का वो जिक्र छेड़ते हैं। फिर एक मोमेंट पर जाकर ये सवाल भी सौरभ पूछते हैं उनसे कि आप ये बताइए कि पूर्णिया सीट आपको क्यों नहीं मिली। और ये सवाल पूछते भी हैं गठबंधन के उसमें, हाँ, आपको मतलब इनको क्यों नहीं मिली, पप्पू यादव को क्यों नहीं मिली। तो उसका उन्होंने जवाब भी दिया है। तो इस जवाब को जानने के लिए अब आप ये वाली बाइट सुन सकते हैं कि आप पहले ऐसे इसको समझिए कि मुझको पूर्णिया सीट क्यों नहीं मिली। क्यों नहीं मिली बताइए सर। और मधेपुरा और सुपौल सीट जिसको मैंने पहले ही हम दूर हो गए थे, और 19 तारीख को लालू यादव जी को हमने बोल दिया कि हमको मधेपुरा से चुनाव नहीं लड़ना है। बिल्कुल मन नहीं था आपका मधेपुरा से लड़ने का। आप पहले भी तो सांसद रहे, 14 में रहे हैं। भैया मेरे 14 में जब नरेंद्र मोदी जी की हवा थी तब रहे। 20 साल हम पूर्णिया में नहीं थे। पूर्णिया से गए हम टेक्निकल कारणों से। क्या टेक्निकल कारण थे? 8000 से हम चुनाव हार गए लिफाफा छाप के चलते। जो मेरा डेमी कैंडिडेट था जीवछ पासवान, उसको आ गया 68,000 और ये ओपन था और मेरा भी था झोपड़ी छाप। तो लोगों ने 68,000 वोट झोपड़ी छाप समझ के उसको मार दिया। जैसे आज तो ये पूर्णिया छोड़ने की क्या वजह हुई? ये तो कहीं भी हो सकता है सिंपल मैसेज। आज कुछ लोग अब ये प्रचार शुरू कर दिया पूर्णिया में जगहों पर कि पप्पू यादव, लोग का कहना है कि पप्पू यादव को वोट दूंगा। अगर पप्पू यादव का ना छाप है लालटेन। अच्छा, इतनी जगह से खबर हमको ये क्या बीमा भारती के लोग ये प्रचार कर रहे हैं? मेरी लड़ाई, मेरा तो कोई मतलब ही नहीं है। किससे आपकी लड़ाई? तो जानता ही नहीं, दिल्ली और पटना। यहाँ तो कोई है ही नहीं। यहाँ की जनता से लड़ाई है दिल्ली पटना को। हम तो चुनाव में न 3 में न 13 में, जनता बहुत आगे जा चुकी है। यहाँ की चुनाव तो जनता लड़ रही है, पप्पू यादव तो कहीं है नहीं। आप कहानी सुना रहे थे, पूर्णिया से टिकट क्यों नहीं मिला? तो मैं तो बहुत क्लियर है। मैंने आपको कहा कि भैया पांडव तो 5 गाँव मांगा था, हम तो 1 ही गाँव मांगे। हाँ, हमने तो उनसे 2 गाँव नहीं मांगा। और मैंने आप ये कह रहे हैं कि लालू जी जैसे धृतराष्ट्र पुत्र मोह में रहे, लालू जी पुत्र मोह में रहे, आपको पूर्णिया नहीं दिए? देखिए मैं ना कुछ कह रहा हूँ, सर आप ही ने कहा 5 गाँव। मैंने आपको कहा मैं एक गाँव मांगा। हाँ, और दूसरी बात ये भी मैं कह रहा हूँ कि ना कर्ण है ना वो अभिमन्यु है, अब ना अश्वत्थामा मिलेगा। कंफ्यूजन हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा। एक बार खुल के बता दीजिए ना, क्या बात हुआ लालू जी से पूर्णिया को लेकर? मैं तो आपको कहा ना कि लालू जी को तो लास्ट में मैंने ये कहा, वहाँ पर एक पॉलिटिकल लेडीज है, उसका नाम है मिसा जी, जिसको समझ भी है कि कैसे बात करनी है, प्लेस करना है या रखना है या नहीं रखना। तेजस्वी को समझ नहीं है? मैंने कहा पॉलिटिकल काफी बड़ी समझ मिसा जी को है, तेजस्वी को नहीं है। मैंने ये नहीं कहा कि तेजस्वी जी मैं पूछ रहा हूँ है भैया, ये आप पूछ रहे हैं, मैंने ये तो कहा ही नहीं तेजस्वी। अरे मैंने कहा, पर मैं पूछ रहा हूँ ना सवाल। तेजस्वी जी को है, उप मुख्यमंत्री रहे हैं। तेजस्वी जी को समझ नहीं आया होगा तो डिप्टी सीएम बने ना। नहीं, फोटो में तेजस्वी जी थे, आप नाम लगातार मीसा जी का ले रहे हैं।
या मैंने तो कहा कि तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बने ना, उप मुख्यमंत्री। बने ना। और यह सही है कि हम लोगों ने दूसरे दिन तेजस्वी जी की पत्नी ने इंस्टाग्राम पर हमारा और तेजस्वी जी का फोटो गाना के साथ डाला। हाँ वो है, आप देख लीजिए। जी बिल्कुल। तो बहुत अच्छे तो माहौल। मीसा जी वहां पे थी, क्या बात हुई? नहीं, मिश्रा जी वहाँ नहीं थी। अच्छा। मिश्रा जी तो बाद में हमने रिक्वेस्ट किया तो वो उसमें इंटरफेयर करने के, और उन्होंने भी मुझको कहा कि पप्पू जी पूर्णिया छोड़ दीजिए, चले जाइए मधेपुरा। ये मीसा जी ने कहा। व्यक्तिगत तौर पर उन्होंने भी प्रयास किया इस बात को हल करने का। जी। तो अब सिर्फ कांग्रेस में मर्ज करना एक बड़ा सा महापाप हो गया पप्पू यादव के लिए, या क्या हो गया मुझको नहीं पता। आपने पूछा नहीं लालू जी से? मैंने लालू जी से मैं क्यों पूछूंगा, मैंने तो बाद में यह मैसेज किया कि लालू जी को ये लगता है कि मेरे से कोई हर्ट मैंने किया तो उनको क्षमा करके और पूर्णिया से लालटेन छाप दे दे हमको। इसके लिए राजी थे आप? मैंने तो कहा यदि उनको तकलीफ है। समर्थकों को बड़ा तकलीफ हो रहा था, उनका नेता रो रहा है, एकदम टप टप आंसू गिर रहा है। मेरी एक बात आप समझिए, और मैं आपको बहुत क्लियर बता दूं, राजनीति में जब गंदगी होती है ना, जब हर्ट करता है, जब आप बात कुछ करेंगे और आप एक ही चीज पर आके अड़ जाएंगे, मधेपुरा सुपौल, और कांग्रेस जब फ्रेंडली फाइट के लिए भी साफ शब्दों में कहा तो बोला पप्पू यादव सिंह के अलावा दूसरी बात करिए। ये लालू जी ने कहा? किसने कहा? ये महाराज आप थोड़ा तो खुल के बताइए ना। मैंने कहा किसने मैं कहा? इतनी दूर से डिब्रूगढ़ से चला रहा हूँ आपका इंटरव्यू करने। मैंने कहा मुकुल वासनी से पूछ लीजिए ना, हाँ खड़गे जी से पूछ लीजिए। अरे हम पप्पू जी से पूछ रहे हैं ना, आपके बारे में बात हो रही सर थी। मीटिंग में मुकुल वासनी बैठे थे तो पप्पू जी कहाँ से बताएंगे? और कौन बैठा था मीटिंग में? मीटिंग में प्रभारी बैठे थे। लालू जी भी थे, तेजस्वी जी भी थे। मीटिंग में मेरे ख्याल से लालू जी नहीं थे, हाँ कौन था? और लोग होंगे, आरजेडी से कौन था? 2-3 लोग थे। उसमें तेजस्वी जी थे? होना चाहिए। नाम नहीं ले रहे हैं आप अपने छोटे भाई का। मैंने कहा होना चाहिए। पप्पू यादव भले बार बार ये कह रहे हैं कि मैं इस सीट पर अपना प्रचार करने के लिए अकेला ही काफ़ी हूँ, लेकिन बीच में एक ये भी चर्चा हुई थी, जिस तरीके से हिमांशु ने बताया भी, कि उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी से बातचीत अभी भी उनकी चल रही है। हाँ, लेकिन एक चर्चा थी बीच में, सूत्रों के हवाले से खबर थी कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की ओर से पूर्णिया सीट पर प्रचार करने को लेकर कुछ सहमति बन नहीं रही है। मतलब वो लोग खुले तौर पर सीट पर प्रचार करने के लिए नहीं आना चाह रहे हैं। लेकिन इस बीच जिस तरीके से ये तेजस्वी का बयान आया है और उन्होंने इशारों इशारों में बिना नाम लिए पप्पू यादव पर ही साफ तौर पर निशाना साधा है, उसके बाद ये जो अब 26 तारीख को वहाँ मतदान होना है, उससे पहले समीकरण कितने बदलते हैं? क्या वाकई में पप्पू यादव ने इस सीट पर आरजे मतलब इंडिया अलायंस और एनडीए उम्मीदवार दोनों को फंसा दिया है? क्या सीटें बट जाएंगी, वोट क्या माफ़ कीजिएगा, क्या वोट बट जाएंगे? इस पर तो जो भी साफ होगा नतीजा, वो वोटिंग के बाद ही साफ हो पाएगा, जब नतीजा आएंगे तब भी साफ हो जाएगा। लेकिन इस तरीके की बयानबाजी ने चुनाव से, मतदान से बिल्कुल पहले इस चुनाव को और नया रंग दे दिया है। आप देख रहे थे ललन टॉप, मैं हूँ सुप्रिया, और इस मामले से जुड़े आगे जो भी अपडेट होगा उसके लिए आप ललन टॉप देखते रहिए। शुक्रिया।